सो हेलो एवरीवन। अब हम जो हमारा टॉपिक है समझने के लिए वो है कि इन फैक्टर हम कैसे फाइंड करें डिस्प्रोपोर्शन। कोई हमें डिस्प्रोपोर्शन अगर गिवन है तो उसका इन फैक्टर कैसे फाइंड करें। अब डिस्प्रोपोर्शन में इन फैक्टर फाइंड करना वो टू टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्रोप जो रेशंस है उनमें जब हम इन फैक्टर फाइंड करने जाते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कितना हो रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड यहां पर हम डिफाइन कर पाते हैं। तो टाइप फर्स्ट क्या है? देखो हम एन फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं किसका? डिस्प्रोपोर्शन का। सो टाइप फर्स्ट रिएक्शन ये है हमारे पास, और इसमें क्या है कि Br2 यहां जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट और -1 में चला गया, यानी यहां पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया यहां से यहां। ठीक है, रिडक्शन हो गया। और यहां 0 से ये चला गया +5 में, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। तो 0 से -1 में चला गया। ऐसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? एक इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां पर आया। 0 से -1 में चला गया, रिडक्शन हो गया। अब बी आर जो है हमारे लेफ्ट साइड पर वो कितने एटम है? 2 एटम है। तो नंबर ऑफ एटम 2 और इलेक्ट्रॉन का चेंज 1, तो टोटल 2। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज टोटल आया। यहां हम देखें ऑक्सीडेशन में तो 0 से +5 में चला गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज जब आया तो नंबर ऑफ एटम कितने? 2, तो वही चीज 2 × 5 10। ठीक है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया रिडक्शन में, और ऑक्सीडेशन में 10 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आए, जो चेंजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए वो डिफरेंट डिफरेंट है। इधर 2 का चेंज है, इधर 10 का चेंज है। तो इसके लिए हम एक फैक्टर यूज करेंगे। वो क्या है? वो फैक्टर ये है कि n फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? n1 × n2 अपॉन n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर किसी डिस्प्रोप रिएक्शन में अगर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन चेंजेस हो रहे हैं, अगर उनके नंबर डिफरेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके डिस्प्रोप रिएक्शन के लिए एन फैक्टर फाइंड करते हैं। यानी जो पूरी टोटली जो फाइनल जो एन फैक्टर होगा इसके लिए वो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है कि इधर ये टोटल चेंज 2 का है, इधर 10 का है, डिफरेंट है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है? n फैक्टर इज इक्वल्स टू n1 फैक्टर मल्टीप्लाई n2 फैक्टर जो आया और अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर है? तो n1 2 प्लस n2 10 अपॉन 2 प्लस 10, इट्स मीन 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 12। ये हो जाएगा 20 अपॉन 12। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 से करेंगे 10 टाइम, 2 से करेंगे 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे तो ये फाइनल जो आएगा ये 5/3 आएगा। तो ये इसका n फैक्टर आएगा। यानी ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हमारे पास है, इस रेडॉक्स रिएक्शन का n फैक्टर कितना आया? 5/3, जो हमें यहां से मिला। ये कब कंडीशन है? जब अगर हमारी जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज जो आ रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में वो डिफरेंट डिफरेंट। जैसे हम यहां बात करें, यहां फास्फोरस 0 से -3 में चला गया, 0 से -3 में चला गया, रिडक्शन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए? ले लिए। अब कितने एटम है? 4 एटम है, तो 4 मल्टीप्लाई कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 इलेक्ट्रॉन का, तो 12 यहां आ गया। यहां देखिए 0 से ये +1 में चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। कितने एटम है लेफ्ट साइड पर? 4 एटम है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, इट्स मीन 4। क्लियर है? अब यहां देखिए कि दोनों जगह रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या करेंगे? डिस्प्रोपोर्शन में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट हो रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में, तो क्या करते हैं? एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, n1 × n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये n1 है, ये n2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां क्या होगा? 12 × 4 कितना होता है? 12 × 4 48, और n1 प्लस n2 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16, सो 16 और ये आ गया 3। तो इस रिएक्शन के लिए फैक्टर कितना आया? 3 आ गया। क्लियर है? मुझे लगता है इजी हो गया होगा आपके लिए। अब टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप फर्स्ट आपको क्लियर है ना, कि जब जो रिडक्शन में और
ऑक्सीडेशन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंजेस आ रहा है, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंजेस है अगर वो डिफरेंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टर फाइनल जो फाइंड होगा वो n1 मल्टीप्लाई n2 अपॉन n1 प्लस n2 वेयर n1 एंड n2 आर चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डिस्प्रोपोर्शन, यानी जो डिस्प्रोपोर्शन हुई उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हुआ वो n1 n2 से हमने डिनोट किया है। अब टाइप सेकंड की बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में वो सेम हो, मतलब यहां पर देखिए -1 से -2 में चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। अब देखिए -1 से -2 में चला गया। एटम कितने, 2 एटम है तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर? यहां देखिए यहां से यहां गया तो -1 से 0 में चला गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। एटम कितने, 2 एटम है ऑक्सीजन के तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ गया। अब देखिए आप कि यहां पर रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी जो चेंजेस आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वो सेम है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो इनफैक्टर होगा वो n1 फैक्टर इज इक्वल्स टू n2 फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 होगा। ठीक है, यानी जब ऐसी कंडीशन होगी कि डिस्प्रोपोर्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम हो, डिफरेंस नहीं हो उनमें, मतलब डिफरेंट नहीं हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो, चेंजेस का जो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हुआ वो सेम अगर हो तो क्या होगा, तो होगा ये कि इनफेक्टर, हम किसी भी एक का इनफेक्टर फाइनल रिएक्शन का इनफेक्टर हो जाएगा, यानी इनफेक्टर इज इक्वल्स टू n1 फैक्टर जो इसका है या फिर n2 फैक्टर ले लो, उनके इक्वल होगा, यानी 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां देखिए आप, यहां क्या है, ये है हाइपोक्लोराइड +1 से -1 में चला गया। ठीक है, +1 से -1 में चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, +1 से -1 में चला गया, यानी रिडक्शन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। एक एटम है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2। ठीक है, इधर यहां +1 से +3 में चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। और कितने एटम है, 1 एटम तो 2 फाइनल। ठीक है, अब देखिए ये हमारी डिस्प्रोपोर्शन, पहले बात तो हमने ये जो सारी रिएक्शन देखी ना, ये सारी डिस्प्रोपोर्शन थी। मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शन इससे पहले सारा बता दिया था कि डिस्प्रोपोर्शन क्या होती है। आप पहले एग्जामिन करोगे कि रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्रोप है, अगर डिस्प्रोप है तो फिर उसमें टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड देखोगे। तो यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां है और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहां है, दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चेंज सेम है। तो क्या करते हैं हम, जब सेम इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो डिस्प्रोपोर्शन में, तो इनफेक्टर जो होता है वो किसी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है उसके इक्वल हो जाता है। इट्स मीन n फैक्टर इज इक्वल्स टू n1 फैक्टर इज इक्वल्स टू n2 फैक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2। तो ये ना 2 है, तो ये आपकी डिस्प्रोपोर्शन का इनफेक्टर फाइंड ऐसे कर सकते हैं। तो n फैक्टर फाइंड करना कोई डिफिकल्टीज नहीं है, इसको आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। पहले आप पता करोगे कि रिएक्शन डिस्प्रोप है या नहीं है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर से सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। फिर टाइप फर्स्ट देखोगे कि अगर जो हो रहा, अगर डिस्प्रोपोर्शन है तो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस जो आ रहा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में वो सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो फॉर्मूला लगाएंगे n फैक्टर फाइनल जो आएगा n1 मल्टीप्लाई n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, और अगर जो इलेक्ट्रॉन का चेंजेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आ रहा है अगर वो डिफरेंट नहीं है, सेम है, जैसे ये वाला रिएक्शन ले लो आप, सेम है, ऑक्सीडेशन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था और रिडक्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज था, सेम था, तो वहां पर किसी भी एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जो चेंजेस हुआ वो हम लिख देंगे फाइनल n फैक्टर, यानी n फैक्टर इज इक्वल्स टू n1 फैक्टर प्लस n2 फैक्टर। तो मुझे लगता है आपका डिस्प्रोप जो रिएक्शन है इसका n फैक्टर आप फाइंड करना समझ गए, क्योंकि नॉर्मली ये जो ऐसा टॉपिक है ये यहाँ से बच्चों को काफी डिफिकल्टीज होती है, और यहाँ पर इसे समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक लिया है। तो ये मुझे लगता है कि यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई हो गया होगा किस टाइप से हम इनफेक्टर डिस्प्रोप रिएक्शन का फाइंड कर सकते हैं और कैसे, क्या कितना टाइप होता है, तो वो आपने क्लियर कर लिया होगा। तो मुझे लगता है ऑल क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।